हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियंका और आज हम अल्फ़ा कट सेट के बारे में पढ़ेंगे कि फजी सेट में अल्फ़ा सेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। पहला डेफिनेशन, अल्फ़ा कट सेट को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कट सेट और क्या बोलते हैं? लेवल सेट और क्या बोलते हैं? वुडली सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? A set which is defined such that x belongs to x and mu a x is greater than equal to a। इस प्रकार के किसी भी सेट को क्या बोलते हैं? अल्फा कट सेट बोलते हैं, जहाँ x यूनिवर्सल सेट से और ये क्या होता है? मेंबरशिप वैल्यूज़ होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं? किसी भी मेंबरशिप वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लेते हैं? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। तो उसको क्या बोलते हैं? और वो भी ऐसे एलिमेंट जो ग्रेटर हो और इक्वल हो, तो ये क्या कहलाता है? अल्फा कट सेट कहलाता है। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग अल्फा कट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ये क्या होता है? ए एक्स बिलोंग्स टू एक्स, म्यू ए एक्स, ये क्या होता है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है अल्फा कट से। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है एजेस के कैटेगरीज लेते हैं। सपोज कौन कौन से कैटेगरी है एज का? इन्फेंट, किड, यंग, एडल्ट, सीनियर और ओल्ड एज है। और उन एज के एलिमेंट कहाँ से आते हैं? यूनिवर्सल सेट से। 5, 15, 25, 35 ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं। अब हम जो है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट और इन एज को और मेंबरशिप वैल्यूज़ को जो है रिलेट करेंगे और क्या बनाएंगे? फजी सेट बनाएंगे। इन एज के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? मेंबरशिप वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे, जिसमें जैसे कि अगर 5 है तो 5 इन फ्रंट में नहीं आता है, किड में आता है। किड होने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम है 5 के एज में। तो मेंबरशिप वैल्यू इसके लिए क्या होगा? 1। और उसी प्रकार से 15 और 25 का एज में 25 कौन सा आता है? यंग वाला एज आता है। तो इसके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या होगा? 25। और उसी प्रकार से 25 और 15 के बीच जो है मेंबरशिप वैल्यू 0 और 1 के बीच मेंबरशिप वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि ये 15 और 25 का एज जो है किड और यंग होने के बीच की क्राइटेरिया होती है। तो उसी प्रकार से हम क्या डिफाइन कर लेते हैं? मेंबरशिप वैल्यूज़ डिफाइन कर लेते हैं। तो बॉन्ड बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंट बोलते हैं। तो इसके लिए मेंबरशिप वैल्यूज़ क्या होगा? क्योंकि 5 एज 15 ये सारे एजेस क्या होंगे? इन्फ्रेंट नहीं होंगे। तो इसके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे? 0। उसी प्रकार से किड किस एज को किड बोल सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है किड होने का? 5 है। तो इसके लिए मेंबरशिप ग्रेड 1 डिफाइन करेंगे। और उसी प्रकार से यंग के लिए मेंबरशिप वैल्यू 25 को एग्जैक्ट 1 बोल सकते हैं मेंबरशिप वैल्यू, क्योंकि 25 जो है यंग की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार एडल्ट और सीनियर और ओल्ड के लिए, जैसे कि 35 जो है एडल्ट के उम्र में आता है, तो इसके लिए 1। उसी प्रकार से 55 सीनियर, उसी प्रकार से 65 से 75 को क्या बोल सकते हैं? ओल्ड एज बोल सकते हैं। तो इसके लिए मेंबरशिप वैल्यूज जो है 1 होगा। इसी प्रकार से देखते हैं कि 50 में किड होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होगा? एज का क्राइटेरिया, इसको कभी भी किड नहीं बोल सकते। तो इसके लिए सपोज मेंबरशिप वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे, जो कि सबसे कम होगा, जैसे कि 0.2। उसी प्रकार से
सपोज इसको लेते हैं 0.5 वैल्यूज़ के रिलेशन बना लेते हैं जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसी चीज़ के होने का वो 1 दे, पॉसिबिलिटी कम है तो वो 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ लेंगे। जैसे कि अगर 5 और 25 का है एज, तो ये कौन सा एज होगा, किड से बड़ा और यंग से छोटा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में मेंबरशिप वैल्यूज़ लेके। जैसे कि इसको हम ले सकते हैं 0.5, और उसी प्रकार से 15 और 25 के एज वाले मेंबरशिप के लिए मेंबरशिप क्या डिफाइन कर सकते हैं 0.6। उसी प्रकार से जो कम से कम पॉसिबिलिटी होगा वो जो है 0 और 1 के बीच में डिफाइंड होगा 0.7, 0.8, 0.9 इस प्रकार से। और जो है 1 के पास वाले वैल्यूज़ जैसे कि 0.1, 0.2 इस प्रकार से वैल्यूज़ क्या होंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देगा। और सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मेंबरशिप वैल्यूज़ का 1। तो इस प्रकार से हम जो है रिलेशन बनाते हैं। अब अल्फ़ा कट सेट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0.5 अल्फ़ा कट सेट के लिए। तो इससे ये मेंबरशिप वैल्यू 0.5 और मेंबरशिप वैल्यू 0.5 से बड़ा वाला देखेंगे। 0.5 को लिए हैं अल्फ़ा कट के रूप में, क्या लिए 0.5 देखेंगे जो इससे बड़ा हो। तो 1, 0.6, 0.7 और 0.8 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 के करस्पॉन्डिंग 5 है। उसी प्रकार इसको 5 और इसके करस्पॉन्डिंग 5 और 25, 35 और 45, 25, 35 और 45। उसी प्रकार से हम इसको अगर चूज़ करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 15 है, 25, क्योंकि इससे बड़ा जो है मेंबरशिप लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लेना है। तो अल्फ़ा कट सेट अगर 0.6 लेते हैं सपोज, तो इससे बड़ा कौन कौन सा है, मेंबरशिप 1 ये सारे हैं, ये चारों। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं 15। ये अगर अल्फ़ा कट है 0.6 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग बड़े मेंबरशिप वैल्यूज़ ये हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होंगे 15, 25, 35, 45 इस प्रकार से हम वैल्यूज़ लेंगे। और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट क्या होंगे, इस वाले वैल्यू को छोड़ के इससे बड़ा मेंबरशिप और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्या होंगे 25, 35, 25, 35 और 45, 45 और 55। तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा कट और अल्फ़ा कट सेट को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लेते हैं और क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन करते हैं, मेंबरशिप वैल्यू और रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक फजी सेट डिफाइन करते हैं और क्या लेते हैं, अल्फ़ा कट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा कट सेट, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट को ईजिली से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपना ओवरव्यू दें। थैंक यू।